हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं LG एयर कंडीशनर 2024 के नए मॉडल, यानी दोस्तों 2024 के LG के एयर कंडीशनर के नए मॉडल आ चुके हैं और Amazon के एक्सक्लूसिव मॉडल 1.5 10 5 स्टार और 1 10 5 स्टार के मॉडल Amazon ने लाइव कर दिए हैं और Amazon में बिक भी रहे हैं। दोस्तों LG एयर कंडीशनर 2024 के नए मॉडल में आपको क्या क्या नए फीचर, क्या क्या नए अपडेट मिलने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन, जानकारी अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है दोस्तों को वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और मैं वीडियो बनाने के लिए कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेता हूं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों LG के 2024 के जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं उसमें मॉडल नंबर की स्टार्टिंग में लिखा होगा TS। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं Amazon का एक्सक्लूसिव मॉडल बता देता हूं आपको, 1 10 5 स्टार एंड 1.5 10 5 स्टार, दोनों ही मॉडल नंबर बता देता हूं आपको। मॉडल नंबर आप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 1 10 5 स्टार TSQ14YNZE और 1.5 10 5 स्टार TSQ19YNZE, दोनों ही 5 स्टार रेटिंग के मॉडल है। एक 1 टन है, एक 1.5 टन है। दोस्तों LG एयर कंडीशनर 1 टन 5 स्टार का मॉडल दोस्तों पूरे साल भर में 521 यूनिट पावर कंज्यूम करता है एक साल के अंदर। और दोस्तों LG एयर कंडीशनर 1.5 टन 5 स्टार का मॉडल 745 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे साल भर में। दोनों का मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और दोनों ही मॉडल दोस्तों Amazon के एक्सक्लूसिव मॉडल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2024 में LG के एयर कंडीशनर में क्या क्या अपग्रेड देखने को मिले हैं और क्या क्या नए फीचर आ रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर बता देता हूं। दोस्तों 2024 में LG के एयर कंडीशनर में जो सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिला है, पहला है वो है दोस्तों एंटी क्रोजन कोटिंग। यानी दोस्तों LG एयर कंडीशनर को मेंटेनेंस से बचाने के लिए LG ब्रांड ने अपनी जो एंटी क्रोजन कोटिंग थी उसमें अपग्रेड किया है। जैसे कि 2023 के जो प्रीवियस मॉडल आते थे उसमें जो एंटी क्रोजन कोटिंग आती थी उसका नाम था ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन, और 2024 में जो नए एयर कंडीशनर आ रहे हैं उसमें जो नई एंटी क्रोजन कोटिंग है उसका नाम है गोल्ड फिन्स प्लस। ये ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन के कंपैरिजन में ये और भी ज़्यादा अपग्रेडेबल एंटी क्रोजन कोटिंग है, जो AC का जो आउटडोर यूनिट होता है उसे सड़ने गलने से बचाती है। दोस्तों किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर एंटी क्रोजन कोटिंग बहुत ही मायने रखती है। मान लीजिए आप किसी सी फेस एरिया में रहते हो, आपके घर के बाजू में कोई गटर है, तो उसमें ऐसा इशू प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों, जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है ना AC का, साल के 12 महीने बाहर रखा रहता है, जिसमें धूल मिट्टी नमी मॉइस्चर लगने से क्या होता है, जो कंडेंसर कॉइल होती है आउटडोर यूनिट के अंदर, तो कंडेंसर कॉइल जो होती है ना उस पर कॉपर कॉइल के ऊपर जो फिन्स लगी होती है वो एल्युमिनियम की होती है, जिससे धूल मिट्टी नमी मॉइस्चर या खारी हवा लगने से वो कॉइल्स खराब होने लगती है, जिससे AC कूलिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है, हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होती तो AC के ऊपर लोड आता है। तो ये LG की ये नई एंटी क्रोजन कोटिंग जिसका नाम है गोल्ड फिन्स प्लस, तो ये AC के आउटडोर यूनिट को सड़ने से बचाती है, कंडेंसर को खराब होने से बचाती है, जिससे AC के अंदर कूलिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है और AC हीट एक्सचेंज प्रॉपर करता है। मान लीजिए AC की अगर फिन्स कंडेंसर खराब होता है तो AC के अंदर बार बार लीकेजिंग की प्रॉब्लम भी आती है, गैस निकलता है। अगर आप एक बार गैस भराते तो ऑलमोस्ट 3 से 3,500 रुपये का मेंटेनेंस आता है, तो वो इशू LG के एयर कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो LG के AC में ये जो नया अपग्रेड किया है बहुत ही बड़ा अपग्रेड है और ये LG AC को मेंटेनेंस से बचाने वाला है। दूसरे नए अपग्रेड की बात करेंगे तो दोस्तों LG के 2024 के सभी मॉडल में आपको ऑटो क्लीन का फंक्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि LG के पुराने मॉडल में भी ऑटो क्लीनिंग वाला फंक्शन आता था, लेकिन अभी के जो नया ऑटो क्लीनिंग वाला जो फंक्शन आ रहा है उसमें थोड़े चेंजेस हैं। मान लीजिए LG AC के रिमोट एक बटन आता है ऑटो क्लीनिंग वाला, जैसे बटन प्रेस करोगे LG का इंडोर यूनिट जो होता है दोस्तों उसके फ्लैप क्लोज हो जाएंगे और जो कंडेंसर कॉइल होती है इंडोर यूनिट की उस पर बर्फ जमने लगेगी, आइस जमने लगेगी। पहले अब बर्फ जमेगी, फिर उसके बाद वो डिफ्रोस्ट करेगा AC को, आइस को, जिससे क्या होगा दोस्तों कंडेंसर कॉइल जो होगी वॉश हो जाएगी, धुलने लगेगी। उसके बाद AC कंडेंसर कॉइल को ऑटोमेटिकली ड्राई करेगी, जिससे इंडोर यूनिट दोस्तों ऑटोमेटिकली सर्विस हो जाएगा। इसमें इशू क्या होता है दोस्तों, जब हम AC को लगातार यूज़ करने लगते हैं तो AC की एयर में स्मेल वगैरह आती है, फंगस क्रिएट होते हैं, बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं। ये ऑटो क्लीन वाले फंक्शन से जो कंडेंसर कॉइल होती है इंडोर यूनिट की ऑटोमेटिकली सर्विस होती रहती है। ये दूसरा सबसे बड़ा अपग्रेड आपको LG AC में देखने को मिल रहा है 2024 के नए मॉडल में। दोस्तों LG AC के 2024 के जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं उसमें ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन अभी भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन जितना भी देखने को मिलेगा LG AC के इंडोर यूनिट के जितने भी यू बैंड्स हैं उसमें ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ताकि यू बैंड जो होते हैं उस पर रस्टिंग का इशू ना आए और AC के अंदर कोई भी लीकेजिंग की प्रॉब्लम ना आए।
दोस्तों इस टाइम AI टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में LG के एयर कंडीशनर पे भी आपको AI का फीचर देखने को मिल जाएगा, AI कन्वर्टेबल मोड। यानी LG AC के रिमोट में एक बटन आता है AI वाला, जैसे बटन प्रेस करते हो AI वाले मोड सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके रूम के कंडीशन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से LG का एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली अपनी कूलिंग, टेम्परेचर सभी चीज़ें एडजस्ट कर लेता है, जिससे आपको एक कंफर्टेबल कूलिंग मिलती है और एनर्जी सेविंग काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों LG एयर कंडीशनर के अंदर कुछ कन्वर्टेबल मोड आते हैं, 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड, जिसमें एक मोड AI वाला मोड भी इंक्लूडिंग है। इसके अलावा आपको 5 मोड अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके घर में फैमिली मेंबर कम है या आपके घर में फैमिली मेंबर ज़्यादा है, मान लीजिए आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है, फैमिली मेंबर ज़्यादा है, तो उसके लिए LG AC में एक मोड आता है विराट मोड। जैसे आप विराट मोड एक्टिवेट करते हो तो आपका AC 110% में काम करता है, यानी AC की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए 1 टन का AC है तो 1.1 टन कैपेसिटी में काम करेगा, जिससे कूलिंग फटाफट होगी और जो टेम्परेचर होगा काफ़ी अच्छा टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। 1 टन का AC 1.1 में काम करेगा। उसी तरीके से और आपको 4 अलग अलग मोड देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप AC को 100% में चला सकते हो, 100%, 80%, 60%, 40%। आप मैनुअली आप AC को कंट्रोल करके भी चला सकते हो, उसका टनेज एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। AI मोड पे दोस्तों AC ऑटोमेटिकली अपने टनेज एडजस्ट कर लेगा और मैनुअल मोड पे आप खुद मैनुअली AC के टनेज को भी कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों LG एयर कंडीशनर 1 टन 5 स्टार का मॉडल आपको Amazon पे 40,000 में मिल जाएगा और 1.5 टन 5 स्टार का मॉडल आपको 46,590 में इजीली मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मॉडल नंबर चेक कर सकते हो। दोस्तों LG एयर कंडीशनर 1.5 टन 5 स्टार की अगर हम नॉइस लेवल की बात करेंगे तो LG 1.5 टन 5 स्टार के अंदर आपको 31 डेसिबल का नॉइस लेवल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कम है। और 1 टन 5 स्टार की अगर नॉइस लेवल की बात करेंगे तो 1 टन 5 स्टार AC के अंदर आपको 21 डेसिबल का नॉइस लेवल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों 2024 के LG एयर कंडीशनर के अंदर जो कंप्रेसर यूज़ किया है उसका नाम है AI ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर। इस कंप्रेसर के अंदर जो रोटर्स लगे हुए हैं जो कूलिंग को पंप करते हैं, उसके अंदर 2 रोटर लगे हैं। 2 रोटर का बेनिफिट ये होता है दोस्तों, AC के अंदर वाइब्रेशन लेवल बहुत कम होता है, नॉइस लेवल काफ़ी कम होता है। ये एक हाई एनर्जी एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर, जिससे लाइट बिल भी आपका काफ़ी कम आएगा और कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। LG के इस इन्वर्टर कंप्रेसर पे जो वारंटी मिल रही है वो 10 ईयर की वारंटी मिल रही है, यानी 10 साल की वारंटी आ रही है इस इन्वर्टर कंप्रेसर पे। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के अंदर सेफ्टी के लिए आपको कुछ सेफ्टी सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जिसका नाम है ADC सेंसर, यानी एम्बिएंट सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर, कंडेंसर सेंसर। LG AC में 3 सेंसर है। ये सेंसर का दोस्तों बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए आपका AC कभी ओवरलोड होता है या AC में किसी भी तरह का कुछ इशू होता है तो ये सेंसर होते हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली AC को बैलेंस कर लेते हैं, जिससे AC के कुछ भी हार्म ना हो और AC में कुछ भी खराबी ना आए, यानी AC को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये सेफ्टी सेंसर, जो आपको LG एयर कंडीशनर में मिलते हैं, बाकी किसी अदर ब्रांड में नहीं आते हैं। मोस्टली बहुत सी ब्रांड में आपको 1 से 2 सेंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन LG एयर कंडीशनर में आपको ये 3 सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जिसका नाम ADC। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है। अगर आपके यहाँ कोई भी पावर फ्लक्चुएशन की दिक्कत आती है या पावर फ्लक्चुएशन होता है तो उसके लिए आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं। LG एयर कंडीशनर का इनबिल्ट स्टेबलाइजर 120 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक काम करता है और आपके यहाँ जो हो रहे बिजली के झटके, अगर बिजली के झटके हो रहे तो उससे LG का ये इनबिल्ट स्टेबलाइजर आपके AC को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके यहाँ फिर भी जो पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप अलग से एक स्टेबलाइजर जरूर लगाइए सेफ्टी पर्पज़ के लिए। दोस्तों 2024 में LG एयर कंडीशनर के जितने भी 5 स्टार मॉडल है उन सभी के अंदर आपको एक 4-वे स्विंग का फंक्शन देखने को मिल जाता है। नॉर्मल एयर कंडीशनर में क्या होता है दोस्तों, जो कूलिंग होती है 1 वे होती है, यानी फ्लैट इस तरीके से काम करता है। 4-वे वाले कूलिंग वाले जितने भी AC होते हैं उसमें अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट दोनों वाला फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। 4-वे कूलिंग की मदद से आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिल जाती है, जो कि LG के सभी 5 स्टार वाले मॉडल में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के अंदर एक फीचर आता है जिसका नाम है लो गैस डिटेक्शन। मान लीजिए आपके एयर कंडीशनर में अचानक से कूलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और आपका AC कूलिंग नहीं कर पाता है, तो नॉर्मली दोस्तों कूलिंग ना करने की बहुत सारी वजह होती है। ज़्यादातर 80% प्रॉब्लम ये होती है कूलिंग ना करने की कि उसमें गैस का लेवल कम हो जाता है तो AC कूलिंग नहीं कर पाता है। नॉर्मली ये समझिए दोस्तों, कभी आपके AC में कुछ प्रॉब्लम आती है और आपका AC कूलिंग नहीं कर पा रहा है तो आपको ये लगता है कि भाई AC के अंदर कुछ खराबी आ गई और टेक्नीशियन को बुला लेते हो। कंपनी का ना बुला के आप किसी लोकल टेक्नीशियन को बुलाते हो और वो अपने के घर में आएगा और चेक करेगा। हो सकता है AC के अंदर गैस की प्रॉब्लम हो और आपको बोले कि ये पार्ट का इशू है
तो ये पार्ट लगाना पड़ेगा और आपको इतना चार्जेस लगेगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी जेब कटेगी और आपका मेंटेनेंस निकलेगा, जबकि हालांकि आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है और एसी के अंदर सिर्फ गैस का प्रॉब्लम था। तो टेक्नीशियन ऐसे में आपको उल्लू नहीं बना सकता है। मान लीजिए अगर एलजी के एसी में गैस का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से एसी में कूलिंग नहीं हो रही है, तो एलजी एयर कंडीशनर में CS38 लिख के आ जाएगा कि एसी के अंदर गैस का लेवल कम हो गया जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही है। तो उसमें आप टेक्नीशियन को बुला के ये बोल सकते हो कि भाई एसी के अंदर गैस का लेवल कम हो गया इसलिए एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, और इसलिए एसी पे ये लिख के आ रहा है CS38। CS38 का मतलब यही होता है कि एसी में गैस कम हो गई, गैस भरा लीजिए, कूलिंग इस वजह से नहीं हो रही है। तो टेक्नीशियन आपको इस तरीके से आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो ये फीचर दोस्तों बहुत अच्छा फीचर आपको एलजी के एसी में देखने को मिल जाता है। दोस्तों एलजी एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। एलजी एयर कंडीशनर के जितने भी मॉडल आ रहे हैं सभी मॉडल के जो इंडोर यूनिट है उसके ऊपर जो फिल्टर यूज़ किया है वो HT फिल्टर है। मान लीजिए आपकी रूम की एयर के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, एंटी वायरस कोटिंग दी गई है जो एयर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वायरस को रिमूव करेगा और आपको एक क्लीन एयर देगा, यानी कूलिंग के साथ साथ आपको एयर प्यूरिफिकेशन भी मिल रही है। दोस्तों एलजी एयर कंडीशनर में आपको एक स्मार्ट डायग्नोस का फीचर मिल जाता है। मान लीजिए आपके एयर कंडीशनर में कुछ भी खराबी आती है तो उसका एरर कोड एसी के डिस्प्ले पे इंडिकेट करने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा एसी के अंदर ये खराबी है और इस खराबी का ये कोड है। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, आपका टाइम बचता है। मान लीजिए आपके एसी में कुछ भी खराबी आ गई और आपने डायग्नोस किया तो उसका एरर कोड इस डिस्प्ले में आ जाएगा। आपको टेक्नीशियन को फ़ोन करना है या सर्विस सेंटर पे कॉल करना है कि बताना है कि भाई एसी के अंदर ये एरर कोड आ रहा है, तो उनको पता चल जाता है कि एसी में ये खराबी है। तो जिससे जब टेक्नीशियन आएगा तो प्रिपेयर होकर आएगा, जिससे आपका टाइमिंग बचेगा। तो ऐसे में आपको इतना लंबा प्रोसेस झेलना नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। स्मार्ट डायग्नोस का ये एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। दोस्तों एलजी एयर कंडीशनर के सभी मॉडल हिडन डिस्प्ले के साथ में आ रहे हैं, जो कि 2023 और 22 में भी आता था। हिडन डिस्प्ले एक ऐसा डिस्प्ले है दोस्तों, LED लाइट है, मतलब आपको नाइट में जरा भी डिस्टर्ब नहीं होता है और एक मून लाइट में वो डिस्प्ले ऑन होता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि डिस्प्ले ऑफ करना है एसी का, तो आप एसी का डिस्प्ले भी ऑफ कर सकते हो। दोस्तों एलजी एयर कंडीशनर में आपको म्यूट फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। यानी मान लीजिए जब हम एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कम या ज़्यादा करते हैं तो रात में डिस्टर्ब होता है। मान लीजिए आप रात में एसी का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, जब बटन प्रेस करते हो तो एसी के अंदर एक बीप आता है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर चेंज करें या कुछ भी सेटिंग करें एसी के अंदर वो एक साउंड ना आए, बीप का साउंड ना आए, तो आप एसी को म्यूट कर सकते हो। जब भी आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा करोगे तो एसी के अंदर से कोई भी बीप नहीं आएगा। तो आप इस म्यूट फंक्शन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आई होप मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वायरी है, डाउट है, दोस्तों आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जितने भी नए मॉडल है सभी के मॉडल नंबर दे दिए हैं। और अमेजोन के जो एक्सक्लूसिव मॉडल है इस वीडियो में मैंने बताए 1 टन एंड 1.5 टन, वो मॉडल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाके आप प्राइस चेक कर सकते हो या फिर मेरी दी गई लिंक से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। दोस्तों मेरे कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं बनाता हूं और ये वीडियो भी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।